हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वरद एकेडमी। आज के क्लास में हम रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे। तो कौन से फॉर्मूले हम यूज़ करने पहले वो देखते हैं। पहला फॉर्मूला है दैट इज़ के इज इक्वल टू दैट इज़ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग टू द बेस 10 ऑफ ए नॉट concentration of A0 to the concentration of A at given time t, राइट। दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया हो दैट इज़ टी हाफ दिया हो तो रेट कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, दैट इज़ के इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। और तीसरा फॉर्मूला है रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ़ द रिएक्शन इज़ इन द गैसेस स्टेट। तो और प्रेशर दिया हो तो कैसे यूज, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, 2.303 divided by T log to the base 10 of PI is nothing but initial pressure divided by 2PI minus P is nothing but what, total pressure। तो चलिए देखते हैं इसके ऊपर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने सॉल्व प्रॉब्लम और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ, राइट। सो लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम नंबर 6.8। व्हाट इज गिवन, द हाफ लाइफ ऑफ first order reaction is 990 seconds if the initial concentration of reactant is 0.08 mole per dm cube. What concentration would remain after 35 minutes? तो क्या दिया है इस प्रॉब्लम में, क्या दिया है देखो, हाफ लाइफ टाइम दिया है दैट इज टी हाफ इज गिवन दैट इज 990 सेकेंड्स। देन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है दैट इज ए नॉट से डिनोट करते हैं 0.08। देन क्या पूछा है, 35 मिनट्स के बाद मतलब 2100 सेकेंड्स के बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या होगा, दैट इज़ 80 कैलकुलेट करना है, राइट। तो हमें एज फार्मूला मालूम है कि 80 निकालने के लिए पहले हमें रेट कांस्टेंट निकालना होगा। तो हाफ लाइफ टाइम से हम क्या करते हैं, रेट कांस्टेंट निकालते हैं। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 6.93 डिवाइडेड बाय टी हाफ। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू दैट इज 693 दिया हुआ है, टी हाफ कितना है 990 सेकेंड्स। तो आपका के का वैल्यू कितना आएगा 7 × 10⁻⁴ पर सेकेंड, राइट। अभी हमें के मिल गया तो हम इजीली ए टी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है देखो, के इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग ऑफ 10 A0 बाय ए टी। तो मैंने यहाँ पे रीअरेंजमेंट करके डायरेक्टली इक्वेशन लिखा है दैट इज लॉग ऑफ A0 बाय ए टी इज इक्वल टू के टी अपॉन 2.303। लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यू, के इतना आया है 7 × 10⁻⁴ इंटू टी मैंने सेकेंड में कन्वर्ट किया है, 35 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करने से आपको सेकेंड में मिल जाएगा दैट इज़ 2100 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.303। तो ये सॉल्व करने पर हमें आंसर आ जाएगा दैट इज़ 0.6383। बाद में क्या करना है, इसका हम पहले एंटीलॉग देखेंगे, एंटीलॉग ऑफ 6.6383। एंटीलॉग कैसे देखना है ये पढ़ने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये करने के बाद हमें आंसर आता है 4.33। सो जस्ट रीअरेंज द इक्वेशन दैट इज टू गेट द वैल्यू ऑफ 80, व्हाट विल डू, 80 will come this side and 4.35 will go down. So you will get this answer after doing the rearrangement. So I hope you are clear with the problem number 6.8, right? Now हम देखेंगे प्रॉब्लम 6.9 कैसे कैलकुलेट करना है। क्या प्रॉब्लम है देखो, in a first order reaction 60% of the reactant decomposes in 45 minutes. Calculate the half life period of the reaction. क्या करना है, रिएक्शन बताया है कि हमें फर्स्ट ऑर्डर है। सो व्हाट आर द गिवन वैल्यूज, सी गिवन क्या क्या है देखो। प्रॉब्लम पढ़ के क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय प्रॉब्लम को 1-2 बार पढ़ो और उसके अगेंस्ट गिवन डेटा लिखो। तो इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला है तो 60% ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोजेस बोला है। तो इसको क्या करना है, हमें पहले A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 100% कंसिडर करना है। तो 60% डिकम्पोज हो गया, मतलब एट टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना रह गया वो कैलकुलेट करने के लिए उसको 100 में से माइनस करना है। तो 80 विल बी व्हाट 40%, राइट। सो टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। तो हमें पहले क्या करना होगा, इस डेटा के ऊपर हमें पहले के कैलकुलेट करना होगा और के के बाद में we are going to find out t half, right? So what is the formula, k is equal to 2.303 by t log to the base 10 of a0 by 80. So substitute the value here, that is 2.303 by t log of 100 by 40
आफ्टर डूइंग दिस कैलकुलेशन यू आर गेटिंग द आंसर हियर 2.5. सो लॉग कैसे देखना है इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप उसके लिए देख सकते हैं. तो आफ्टर सीइंग द लॉग वी आर गेटिंग दिस आंसर and do this all calculation you are getting the value of k as 0.0204. See students, I am just telling here how to approach the questions. बाकी कैलकुलेशन वो सब आपको प्रैक्टिस करके ही आ जाएगा. अभी k मिलने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाफ लाइफ पीरियड फाइंड आउट करना है. तो हाफ लाइफ के फॉर्मूला क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के. तो k का वैल्यू यहाँ पे जो कुछ निकाला है उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद आंसर आता है हमारा टी हाफ इज इक्वल टू 34 minutes. I hope you are clear with how to calculate t half from the given values. इस काइंड का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कैसे अप्रोच करना है. राइट नाउ सी, इसी बेसिस के ऊपर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ट्राई दिस करके. द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, दैट इज 0.5 मिनट्स. राइट, तो टी हाफ दिया हुआ है, तो उसके ऊपर से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, के का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बाद में क्या करना है, कैलकुलेट द टाइम नीडेड फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20%. रिड्यूस टू 20% बोला है हमें. राइट, एंड देन द अमाउंट डिकम्पोज्ड इन 55 सेकेंड्स. तो एक्चुअली इसमें हमें 3 प्रॉब्लम दिखाई देते हैं. देखो, हाफ लाइफ का यूज़ करके हमें के फाइंड आउट करना है, बाद में हमें टाइम फाइंड आउट करना है, बाद में 80 का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो लेट अस सी हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम. सी, सो व्हाट इज़ गिवन, टी हाफ इज़ गिवन दैट इज़ 0.5. उसको मैंने सेकेंड में कन्वर्ट किया बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60. सो आंसर यू आर गेटिंग दैट इज़ 30 सेकेंड. सो इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो, दैट इज़ के इज़ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, दैट इज़ 0.693 डिवाइडेड बाय 30. यू आर गेटिंग द आंसर दैट इज़ 0.0231. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम खत्म हो गया. बाद में क्या फाइंड आउट करना है, देखो, दे आस्क अस टाइम रिक्वायर्ड नीडेड फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस टू 20% बोला है. मतलब 80 कितना होगा आपका, यहाँ पे 20% होगा. प्रीवियस में हमने सब्सट्रैक्ट किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 80 दिया है ऑलरेडी कि 20% तक ख़त्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा. राइट, सो देखो कैसे करना है. टू यूज़ दिस फॉर्मूला, दैट इज़ के इज़ इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A0 अपॉन 80. जस्ट कीप दिस थिंग, 2.303 बाई टी लॉग ऑफ 100 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पकड़ना है, तो 20% तक रिड्यूस होने के लिए. सो यहाँ पे मैंने 20 लिया है. तो आफ्टर कैलकुलेशन यू आर गेटिंग 5. देन सी लॉग ऑफ 5, यू आर गेटिंग द आंसर दैट इज 0.6989. मल्टीप्लाई बाय दिस प्रीवियस फैक्टर, यू आर गेटिंग द आंसर दैट इज टी इज इक्वल टू 69.67. सो इसका आंसर आता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट टू रिड्यूस 20% इज वॉट, 69.67 सेकेंड्स. अभी ये यूज़ करके हमें क्या फाइंड आउट करना है, द अमाउंट डिकम्पोज्ड इन 55 सेकेंड्स. मतलब 55 सेकेंड्स के बाद 80 का वैल्यू क्या होगा. तो उसके लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 टी बाई टी लॉग ऑफ A0 अपॉन 80. तो के हमने फाइंड आउट किया है 0.0231. पुट दिस वैल्यू एज इट इज़. टाइम उन्होंने दिया है कि 55 सेकेंड्स, लॉग ऑफ 100 अपॉन 80 फाइंड आउट करना है. जस्ट डू द रीअरेंजमेंट. दिस विल गो ऑन दिस साइड, 2.303 will go in the denominator and this will remain as it is. Whatever answer you are getting, see the antilog of this one. You are getting the antilog, that is 3.562 equals 100 upon 80. So do the rearrangement. 80 will go on this side and this will go down, and final answer you are getting, that is 28.07%. So amount decomposed in 55 seconds is what, 28.07 सेकेंड. अभी देखो लास्ट एक प्रॉब्लम है फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 6.10. फॉलोइंग डेटा वेर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट द कांस्टेंट वॉल्यूम. रिएक्शन इज गिवन, दैट इज SO2Cl2 gives SO2 plus Cl2. Time is given, means what, when the time was 0, at that time the pressure was 0.5, means initial pressure 0.5 bar था. बाद में after 100 seconds the pressure was
6 bar. Then they ask us to find out the calculate rate constant of the reaction. देखो तो हमने थर्ड फॉर्मूला देखा था कि अगर रिएक्शन आपका गैसेस स्टेट में है तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है कि 2.303 by t log of pi upon 2 pi minus phi, right? So see what are the given values first. That is pi is given, that is 0. pi मतलब क्या, इनिशियल प्रेशर बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन, that is 0.5 बार. बाद में P इज़ नथिंग बट व्हाट, P टोटल दैट इज़ 0.6 बार. टाइम दिया है 100 सेकेंड में, तो रेट कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है. लेट अस सब्स्टिट्यूट दिस ऑल वैल्यूज हियर. So what formula you are going to use, that is 2.303 by t log of pi upon 2 pi minus pi, right? So here it is pi actually, sorry, it is p. 2.303 100 second is given into log to the base 10 of 0.5 divided by 2 into 0.5 minus 0.6. So after doing this all calculation you are getting this one, that is 0.5 divided by 0.4. Okay, now see the log of this all and multiply to this 2.303 by 100. You are getting the answer, that is k is equal to 2.23 into 10 raised to minus 3 per second. So I hope you are clear with how to solve the problems based on the rate constant and half-life period of first order reaction. So let us try to solve it once again without referring the book, and you will get the more confidence. So keep on watching, and thank you for watching my video.